झूमते हो परिंदे चहचहाए, चलो बस्ती सजाए। चमकते जुगनुओं की रोशनी काफी नहीं है वो। आपने देखा कि बड़ी सादगी के साथ अपने अमीर ज़िला जो साजिद कुरैशी भाई साहब हैं और चंद दूसरे अपने बड़े भाइयों और छोटे भाइयों के बराबर ने बिल्कुल सादगी के साथ कागजात जमा कराए हैं। इसका बुनियादी मकसद यह है कि एक तो मैं ज़ाब्ता अखलाक पर अमल करना चाहता हूँ और दूसरा एबटाबाद के अंदर बहुत ज़्यादा ट्रैफिक के मसाइल हैं, इस वजह से मैंने बहुत बड़ा जुलूस नहीं निकाला। वरना लोगों की बड़ी ख्वाहिश थी कि बुकोट और बिरोड से और सर्कल बोई से और गलियात से और एबटाबाद शहर की गिरदनुमा से लोग चाह रहे थे कि मैं बड़े जुलूस की शक्ल में कागजात जमा कराऊँ। दूसरी बात यह है कि आपने देखा होगा कि इससे पहले जो हमारे दूसरे कैंडिडेट हैं तो उन्होंने कितना ज़्यादा खर्चा कर रखा है। हालांकि गवर्नमेंट की तरफ से जो ज़ाब्ता अखलाक है कि 30 लाख रुपए से ज़्यादा खर्चा नहीं करना, तो मद्दे मुकाबल जो मेरे कैंडिडेट हैं वो इस वक्त भी करोड़ों रुपए में लगा चुके हैं। आप उनकी होर्डिंग देखें, उनकी साइंस बोर्ड देखें, उनके पोस्टर और स्टिकर देखें, जो बहुत ही सरासर ज़्यादती है। तो मैं समझता हूँ हमें सादगी के साथ इलेक्शन लड़ना चाहिए। दूसरी बात जो बड़ी अहम करना चाहता हूँ कि मैं क्यों इलेक्शन लड़ना चाहता हूँ। मुझे एक तो जमात ने हुक्म किया है कि आप इलेक्शन, आपको सिटी मेयर एबटाबाद का इलेक्शन लड़ना होगा और तराजू के निशान पर इलेक्शन लड़ना होगा। इसलिए कि एबटाबाद जो पाकिस्तान बनने से पहले भी सबसे खूबसूरत शहर था और पूरी दुनिया में इसका नाम था एबटाबाद का। चंद बड़े शहरों के जहाँ नाम थे तो एक एबटाबाद का नाम था। और पाकिस्तान के जितने लोग हैं जिनको अल्लाह ताला ने कोई अच्छी ज़िंदगी के अंदर उनकी आसानियाँ रखी हैं, तो उनकी ख्वाहिश होती थी कि एबटाबाद के अंदर अपना घर बनाएं। और ख़ासकर हमारे जो ब्यूरोक्रेट्स थे, हमारी मिलिट्री के सीनियर ऑफिसर थे, वो तो एबटाबाद से जाते नहीं थे। लेकिन आज 70-80 साल गुजरने के बाद दुनिया के हर शहर ने तरक्की की, लेकिन एबटाबाद और कराची दो ऐसे शहर हैं कि जो पीछे चले गए। इसकी बुनियादी वजह क्या है? क्या वसाइल की कमी है? नहीं, वसाइल की कमी नहीं है। इसकी बुनियादी वजह यह है कि जो हमारी हुक्मरान पार्टियां जिनकी हुकूमत रही है इस एबटाबाद में, उन्होंने सही डिलीवर नहीं किया, उन्होंने करप्शन की, उन्होंने अपनी ज़ात को तो अमीर किया लेकिन इस एबटाबाद को गरीब कर दिया। आप देखें ना कि एबटाबाद जो इतना खूबसूरत शहर था, सिर्फ एक जो शराह रेशम है, ये दोनों हुकूमतें, मुस्लिम लीग नून की हुकूमत और PTI की हुकूमत, अवेलिया से लेकर कम्प्लेक्स तक इसको खुला नहीं कर सके। और आज जो 20 मिनट का रास्ता है उसमें 1.5 से 2 घंटे लगते हैं। और अभी भी आप देखें, आप मेरे साथ थे कि हम फारा चौक से यहाँ में पहुँचते पहुँचते तकरीबन 1 घंटा लग गया। ये कौन जिम्मेदार है? इसकी जिम्मेदार मुस्लिम लीग नून है, इसकी जिम्मेदार पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ है जिसकी 8 साल से हुकूमत की है। यहाँ से नवाज शरीफ साहब 2 दफ़ा वज़ीर-ए-आज़म रहे और उन्होंने कहा था कि मैं एबटाबाद को पेरिस बनाऊंगा। जाके पेरिस में बैठ के एबटाबाद पेरिस नहीं बना। इमरान खान ये आए थे, उसने कहा कि मैं एबटाबाद को जदीद तरीन शहर बनाऊंगा, लेकिन वो जाके बैठ गया और एबटाबाद को भूल गया। इन दोनों पार्टियों पर बहुत एहसान था एबटाबाद के लोगों का। जोलियां भर भर के, बक्से भर के दोनों पार्टियों ने वोट यहाँ से लिया, अवाम ने इन पर एतमाद किया, लेकिन अवाम के साथ इन दोनों पार्टियों ने वादा किया है, जो वादा पूरा नहीं किया। इसलिए मैं एबटाबाद के अवाम से कहता हूँ, एबटाबाद की तहसील, एबटाबाद के वोटरों से कहता हूँ, मैं बकोट से बसने वाले लोगों को कहता हूँ, मैं बोई में के बसने वाले लोगों को कहता हूँ, ये गलियात के लोगों को भी बसने वाले लोगों को कहता हूँ, एबटाबाद के शहरियों को कहता हूँ, और ये जो शेरवान के मुल्क का इलाके सलाट से लेकर कलंदराबाद और तनवाई का इलाका है, ये शिमला पहाड़ी की परली तरफ के लोग, उनको से कहता हूँ, अगर आप चाहते हैं कि एबटाबाद आपका शहर साफ़ सुथरा शहर हो, या ट्रैफिक के मसाइल हल हों, या गलियाँ पुख्ता हों, या बिजली का निज़ाम अंडरग्राउंड हो, या केबल का निज़ाम अंडरग्राउंड हो, यहाँ पर फ़नी तलीमी इदारे हों, एबटाबाद डिजिटल सिटी हो, यहाँ के अस्पताल वर्किंग हालत में हो, अस्पतालों के अंदर अपग्रेडेशन हो, या मुल्कपुरा के अंदर एक खूबसूरत इसका जो है ना वो उसका खुला रोड हो। यहाँ यानी आप देखें ना कि जब छुट्टी होती है स्कूल में बच्चों में, तो मलकपुरा की तरफ लोग गुजर नहीं सकते, क्याल में गुजर नहीं सकते, शक्लबानी से गुजर नहीं सकते, मीरपुर से लोग गुजर नहीं सकते। इसका कौन जिम्मेदार है? इसकी ये हमारी हुकूमतें जिम्मेदार है। यहाँ में जब मुख्तलिफ हल्कों में जाता हूँ एबटाबाद की गिरदनुमा में, तो लोग अल्लाह गवाह कब्रिस्तान का मुतालबा करते हैं। मरना मुश्किल हो गया है, पिछले 70-80 सालों में ये कब्रिस्तान नहीं दे सके, तो ये क्या इस एबटाबाद को दोगे? तो इसलिए मैं आपके चैनल के वसातत से, आपके ज़रिए मैं आवाम को कहना चाहता हूँ कि तराजू पर मोहर लगाओ। 31 मार्च को तराजू जीतेगा तो एबटाबाद को मैं इंशाअल्लाह, मैंने ऐलान किया कि मैं इस्तांबुल की तरह इसको खूबसूरत शहर बनाऊंगा। आप मुझसे पूछेंगे कैसे इसको बनाओगे इतना तरक्की याफ्ता? ये दूसरी पार्टियां को नहीं बना सकी, दूसरी पार्टियों ने करप्शन की है। मैंने कहा उन्होंने अपने पेट भरे, कौम का खजाना लूटा है उन्होंने।
एबटाबाद की जो प्रॉपर्टी अरबों रुपए की प्रॉपर्टी है, अगर इसको यूटिलाइज किया जाए तो अरबों रुपए की इनकम इस हमारी प्रॉपर्टी से आएगी। आप देखें ना कि हमारा जनरल बस स्टैंड है 25 कनाल से ज़्यादा है, सारा जना रोड कमेटी की प्रॉपर्टी है। लिंक रोड में 80% आबादी जो है ना वो 80% जो प्रॉपर्टी है वो कमेटी की है। हमारे जंगलात हैं इस एबटाबाद के अंदर, मादनियात हैं इसके, हमारे जो टूरिज्म है बहुत सबसे बड़ी ज़्यादा है। ये सारी आप ये जो बकोट का इलाका है, ये मैं कह रहा था कि गड़ी बुल्ला से लेकर मरी तक जो दरिया किनारे का